पिछले वीडियो में हमने सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। Warm greetings, I am Dr. Ekta Bajaj, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology। सर्वाइकल कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बहुत से इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्पोस्कोपी की। कोल्पोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से सर्विक्स को विजुलाइज किया जाता है। आपके डॉक्टर एक स्पेकुलम की मदद से वेजाइना को ओपन करते हैं और सर्विक्स को विजुलाइज करते हैं, और इसके बाद डिफरेंट डाइज जैसे कि एसिटिक एसिड एंड लुगोल्स आयोडीन, इसकी मदद से एबनॉर्मल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। पंच बायोप्सी में एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से सर्विक्स के स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को रिमूव किया जाता है और उसके बाद उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज, इस प्रोसीजर के दौरान एक स्पून शेप इंस्ट्रूमेंट की मदद से एंडोसर्वाइकल कैनाल से सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिन किया जाता है। लीप मीन्स इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में एक थिन वायर लूप के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और सर्विक्स से टिश्यू को रिमूव किया जाता है। अगेन उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। कोन बायोप्सी, इस प्रोसीजर में एक लार्ज कोन शेप पीस ऑफ टिश्यू को सर्विक्स से रिमूव किया जाता है और फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा जाता है। अब हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेस्ट के बारे में। आजकल बहुत से इमेजिंग टेस्ट इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड पेट स्कैन। इनमें से अल्ट्रासाउंड बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन की मदद से हम कैंसर और इसके स्प्रेड को डायग्नोज करते हैं, और पेट स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसकी मदद से हम कैंसर एंड इट्स स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के स्प्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ विजुअल एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, जैसे कि सिस्टोस्कोपी एंड सिग्मॉइडोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी के दौरान सिस्टोस्कोप को यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है और ब्लैडर की इनर वॉल और एबनॉर्मल एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड सिग्मॉइडोस्कोप की मदद से सिग्मॉइड कॉलन एंड रेक्टम की इनर वॉल को एग्जामिन किया जाता है और एबनॉर्मल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की एज और पेशेंट का फर्टिलिटी डिज़ायर, कैंसर का स्टेज और कैंसर का टाइप। ये सब फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर को हेल्प करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट किस पेशेंट को देना चाहिए। अब हम सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए वो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन ही डिसाइड करते हैं। अगर सर्वाइकल कैंसर सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता, और इन पेशेंट्स के लिए रेडियोथेरेपी बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन रहती है। रेडिएशन थेरेपी दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में मशीन आउटसाइड बॉडी होती है और उस मशीन के थ्रू रेडिएशन बीम को कैंसर पार्ट पर डायरेक्ट किया जाता है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि नीडल, वायर, कैथेटर, सीड्स रैप किया जाता है और उसे डायरेक्टली कैंसर एरिया पर प्लेस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में मेडिसिन की मदद से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, और सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में कीमोथेरेपी को यूजुअली सर्जिकल या फिर रेडिएशन थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी की मदद से इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। हम आशा करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में दी गई जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों के मन में आने वाले कॉमन सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।